हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर सेकंड यहाँ पर देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण ट्रिक, जिसमें से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक काट के सभी 0 से लेकर 90 का मान कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक देखेंगे स्टूडेंट। और दूसरा ट्रिक हम ये देखेंगे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक काट का सूत्र कैसे निकालते हैं, जैसे कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार सभी का हम सूत्र निकालना सिखाएंगे और ट्रिक के माध्यम से। यदि ये वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप किसी भी क्लास में हो 9th 10th 11th 12th तो सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि साइन कॉस टेन का सूत्र निकालना, इसके बाद कोण का मान निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक दोहा बनाया है जिसको आपको याद करना होगा। साइन लक कॉसेक कला कॉस आक्सो मान क्या है? साइन लक कॉसेक कला कॉस आक्सो मान सेक किया टेन लिया काट आल्सो जान। यदि आप इस दोहे को याद कर लेते हैं तो किसी भी त्रिभुज के माध्यम से सूत्र नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसका दूसरा भी ट्रिक होता है स्टूडेंट, किंतु उसमें क्या होता है कि त्रिभुज बना के आपको मान निकालना पड़ता है। तो जैसे बीच क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ गई स्टूडेंट तो वहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसका मान निकालेंगे, तो इस प्रकार में ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है। किंतु यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं स्टूडेंट कि आपको जहां पर जरूरत पड़े तो बिना त्रिभुज की सहायता से तुरंत आप निकाल सकते हैं। यदि आप इस दोहे को याद कर लेते हैं तो तुरंत निकाल लेंगे। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है साइन लक कॉसेक कला कॉस आक्सोमान, इसे आपको याद करना है कि साइन लक कॉसेक कला कॉस आक्सोमान सेक किया टेन लिया कॉट आल्सो जान। इसे आपको याद करना है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसे आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि साइन लक कॉसेक कला कॉस आक्सोमान सेक किया टेन लिया काट आल्सो जान। इससे क्या है कि आपको कोई भी त्रिभुज की सहायता से मान नहीं निकालना पड़ेगा। तो चलिए बता दे रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन की वैल्यू जहाँ पे आ जाएगी तो आपको क्या करना है, साइन लक तो ल से होता है स्टूडेंट लंब और क से होता है कर्ण, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसके बाद स्टूडेंट साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है, COSEC कॉसेक। तो देखिए यदि आप साइन का अपोजिट कॉसेक याद करते हैं फिर भी चलेगा, यदि नहीं करते हैं तो इस दोहे के माध्यम से आपको सब बन जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक कला यानी क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा स्टूडेंट कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसके बाद देखिए स्टूडेंट कॉस, तो कॉस का मान क्या है? कॉस का मान आक मतलब आधार, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। इसके बाद देखिए सेक, सेक किया का मतलब स्टूडेंट कर्ण और आ का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए टेन लिया, ला का मतलब लंब और आ का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। और कॉट का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आ का मतलब आधार और ला का मतलब लंब। इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में मान निकाल सकते हैं कि साइन लक कॉसेक कला कास आक्सोमान सेक किया टेन लिया काट आल्सो जान। इस प्रकार से साइन कॉसेक सेक टेन कॉट सभी प्रकार के आप मान निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से आप इस प्रकार भी मान निकाल सकते हैं कि देखिए साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक है। साइन का उल्टा कॉसेक कैसे है कि साइन का मान स्टूडेंट यहाँ पे है लंब बटे कर्ण और कॉसेक का मान क्या है? कर्ण बटे लंब। अब देखिए कॉस का मान क्या है? आधार बटे कर्ण, तो स्टूडेंट सेक का मान क्या है? कर्ण बटे आधार, यानी कॉस का उल्टा यहाँ पे क्या हो गया? सेक हो गया। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेन का मान क्या है? लंब बटे आधार और कॉट का मान है आधार बटे लंब, यानी इसका मतलब ये हो गया कि साइन का उल्टा कॉसेक और कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या हो गया? कॉट हो गया। अब देखिए इसके माध्यम से इस प्रकार का भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं कि साइन बराबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1 अपान कॉसेक, 1 अपान कॉसेक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए
1/cosec क्यों होगा? देखिए साइन का मान क्या है? लंब बटे कर्ण है, तो देख सकते हैं आप लंब बटे कर्ण है, किंतु इसका कॉसेक का मान क्या है स्टूडेंट? यहां पर 1 करेंगे तो यहां पर है कर्ण बटे लंब है, और जब हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये मेन बट्टा है और मेन बट्टा के नीचे 2 बट्टा हो गए, तो बट्टे के जो नीचे बट्टे के नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, जो कि साइन के बराबर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा और टेन का उल्टा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा हो जाएगा 1/cot हो जाएगा। सेम इसी प्रकार, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/sec हो जाएगा। स्टूडेंट इसके बगल में सभी में आप थीटा लगा लेंगे, ठीक। थीटा के जगह में कुछ भी हो सकता है, जो भी यहाँ पे इसका थीटा का मान होगा तो इसके जगह में आप क्या कर लेंगे? थीटा लगा लेंगे सभी में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फार्मूला निकल कर आ गया। इस दोहे के माध्यम से स्टूडेंट कई सारे फार्मूले आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या आ गया? 1/cosec थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/cot थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1/sec थीटा। और स्टूडेंट 3 फार्मूले इसका अपोजिट भी निकल सकता है कि cosec थीटा की वैल्यू 1/, इसकी वैल्यू 1/sin थीटा भी हो सकता है स्टूडेंट, और cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/tan थीटा, और sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 1/cos थीटा। इस प्रकार से देखिए 6 फार्मूले आप पहले निकालें और 6 फार्मूले और निकल कर आ गए। कुल मिला के इस दोहे के माध्यम से अभी आपने 12 फार्मूले देखा, तो इसे आप नोट डाउन भी करते जाइए और दोहा को आपको याद करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 12 फार्मूले निकल गए। 6 फार्मूले पहले लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब वाला, और 6 फार्मूले आप उल्टा देखिए कि साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। अब इसके माध्यम से स्टूडेंट 3 फार्मूले और निकल कर आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? तो इसका मान 1 होता है स्टूडेंट। कैसे? आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहां से साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, और कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब। देखिए साइन थीटा की वैल्यू रखिए लंब बटे कर्ण इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू स्टूडेंट कर्ण बटे लंब होता है। तो इस लंब से इस लंब कैंसिल और इस कर्ण से इस कर्ण कैंसिल, यानी क्या आ गया? यहाँ पर 1 वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। अब देखिए इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये स्टूडेंट जैसे मैं आपको बताया, दूसरा साइन थीटा की वैल्यू आपने देखा कितना आता है, तो स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू आपने देखा कि 1/cosec थीटा होता है, तो cosec थीटा तो होगा ही cosec थीटा। अब इसकी वैल्यू जो होती है स्टूडेंट 1/cosec थीटा, cosec थीटा इंटू cosec थीटा है, तो cosec से cosec कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी यदि आप दोहा याद कर लेते हैं तो 12 स्टूडेंट पहले फार्मूला और 3 और, कुल मिला के 15 फार्मूले आपके कंप्लीट हो गए केवल 2 लाइन का दोहा के माध्यम से। तो देखिए अब दूसरा ये हो जाएगा स्टूडेंट cot थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल 1 होता है। इसकी वैल्यू भी कैसे? देखिए cot थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू आपने क्या देखा? देखिए 1/cot थीटा, देखिए यहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot से cot कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए तीसरा sec थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। क्यों? क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं sec थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा स्टूडेंट इंटू cos थीटा। अब cos से cos कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 12 फार्मूले हमने इस दोहे के माध्यम से देखा। तो इस दोहे के माध्यम से कितने फार्मूले देखें आप? तो आप 15 फार्मूले देखें। तो वे फार्मूले कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले हमने देखा साइन थीटा का मान क्या आ गया स्टूडेंट? लंब बटे कर्ण। क्या आ गया? लंब बटे कर्ण।
और आपने देखा कि साइन के बाद क्या देखा कि कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा का वैल्यू आपने देखा कर्ण बटे लंब दोहे के माध्यम से। इसके बाद स्टूडेंट आपने देखा कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या देखा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे आधार। इसके बाद आपने देखा कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आया आधार बटे लंब, और आपने देखा टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। यानी आपको दोहा याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट एक ट्रिक और है कि यदि आप साइन कॉस टेन की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, इनका फार्मूला ज्ञात कर लेते हैं, तो इनका क्या हो जाता है विपरीत हो जाता है, उल्टा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपने देखा लंब बटे कर्ण, साइन कॉस की वैल्यू आपने देखा आधार बटे कर्ण, और यहां पर कॉट की वैल्यू या टेन की वैल्यू याद कर लेंगे, टेन की वैल्यू लंब बटे आधार। तो फिर साइन का उल्टा कॉसेक, तो उसका उल्टा कर देंगे आप, और कास का उल्टा सेक, तो सेक को कास का उल्टा कर देंगे, और कॉट का क्या होता है टेन का उल्टा होता है, यानी टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन होता है। तो इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा स्टूडेंट कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। और इसके बाद आपने देखा कि इसके बाद क्या देखा कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब इन सभी का भी आप विपरीत कर सकते हैं, इन सभी का विपरीत क्या कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा का उल्टा स्टूडेंट साइन थीटा 1 साइन थीटा। इसके बाद आपने देखा कि सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 कॉट आपने देखा, लेकिन कॉट थीटा का उल्टा 1 टेन थीटा। आपके समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आपने 12 फार्मूले देखा स्टूडेंट। इसके बाद 3 फार्मूले और देखा आपने कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि ये कॉट थीटा इसका उल्टा होता है। दूसरा आपने देखा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। तीसरा आपने देखा कि COSEC कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। तो इस प्रकार से आपने 15 फार्मूले केवल एक दोहा के माध्यम से देखा। तो इस प्रकार से आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने एक दोहा के माध्यम से देखा। तो स्टूडेंट ये दोहा आपको याद करना पड़ेगा कि साइन लाख कॉसेक कला कॉस आक्सो मान सेक किया टेन लिया कॉट आल्सो जान। अब स्टूडेंट आप एक और ट्रिक देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग बहुत ही जगह होता है, बहुत ही सवालों में होता है स्टूडेंट। उसके बिना त्रिकोणमितीय क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, जो कि थीटा का मान निकालना होता है 0 to 90, यानी 0 से लेकर 19 तक कैसे मान निकालें, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने देखा कि एक दोहे के माध्यम से हम कई सारे सवाल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे सूत्र याद कर सकते हैं। तो 15 सूत्र आपने देखा कि 15 सूत्र याद कर सकते हैं, और उस प्रकार यदि आप याद करेंगे तो याद नहीं होगा स्टूडेंट। कॉसेक का 10 में चला जाएगा, 10 का कॉसेक में चला जाएगा, किंतु दोहा याद कर लेते हैं तो आपको एकदम पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कि कौन सा किसका होगा। तो दोहा क्या होता है, साइन लॉग कॉसेक कला कॉस आक्सो मान सेक किया 10 लिया काट आल्सो जान। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि थीटा का मान कैसे निकालने, की साइन 90 आ गया, कॉस 90 आ गया, कॉस 45 आ गया, तो कैसे निकालें। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि 4 मान लेना है। क्या मानना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 0 को छोड़कर 4 मान, यानी 5 मान टोटल आपको मानना है। क्या मान लेना है कि माना 0 1 2 3 और 4 क्या करते हैं मान लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 माना मान लेते हैं। क्या किए हैं, केवल और केवल माने हैं,
अब हम बताने वाले हैं आपको ट्रिक। तो इसमें क्या करते हैं कि 4 मान मान लेते हैं। इसके बाद कहाँ तक गया है स्टूडेंट, तो 4 तक। तो सभी में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, दे दीजिए सभी में 4 का भाग। 4 का भाग देने के बाद स्टूडेंट सभी में आपको क्या करना है, रूट लगा देना है। तो लगा दीजिए, सभी में आपको रूट लगा देना है। इसके बाद स्टूडेंट इनको सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू। थीटा मतलब सबसे पहले 0 होता है स्टूडेंट, 0। इसके बाद 0 के बाद क्या होता है, 30 डिग्री। इसके बाद 45 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, 60 डिग्री। इसके बाद होता है 19 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस प्रकार विधिवत साइन का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा स्टूडेंट। साइन का मान निकल जाएगा। तो चलिए साइन का मान निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान निकालेंगे। ठीक, साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान यदि आप यहां से निकाल लेते हैं, तो जितने भी हैं स्टूडेंट, जितने भी थीटा हैं, जितने भी त्रिकोणमिति हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, कॉट, सभी का मान आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या किए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू मान लिए हैं, सभी में 4 का डिवाइड कर दिए, इसके बाद रूट चढ़ा दिए। अब बताइए, अब इसका सॉल्व करेंगे तो 4 का 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा स्टूडेंट। 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन 0 का मान क्या आ गया, साइन 0 का मान 0। इसके बाद देखिए यहां पर स्टूडेंट 4 का जो वर्गमूल होता है 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1, यानी जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए स्टूडेंट, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए 2/4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहां से स्टूडेंट हमारे पास 1 का वर्गमूल तो 1, यानी 1/√2 क्या आ गया, 1/√2 आ गया। तो स्टूडेंट यहां पे आ गया 1/√2 साइन 45 का मान। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो √3 जो है ये बाहर नहीं आएगा, लेकिन 4 बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा स्टूडेंट, यहां पे देख सकते हैं आप। इसके बाद 4 को 4 से यहां से क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। यानी स्टूडेंट यहां पर आपने देखा कि साइन 0 का मान क्या आ गया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद जो कॉस का मान होता है, कॉस थीटा, किसका मान, कॉस थीटा मतलब कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। इस प्रकार से जो इसका मान होता है, ठीक इसके विपरीत होता है। विपरीत का मतलब ये कि जैसे आपने 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा है ना, तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे, 1 यहाँ है, यहाँ क्रम से लिखना है, √3/2 यहाँ है तो √3/2 आपको लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट 1/√2 है तो 1/√2, इसके बाद 1/2 है तो 1/2, इसके बाद 0 है तो 0। नहीं समझे, देखिए कैसे किए हैं। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कहां से निकालें, यहां से निकालें। इसके बाद cos थीटा में क्या होता है स्टूडेंट, इसको उल्टा कर देंगे, 1 यहां है तो 1 यहां लिख दिए, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 तो 0, यानी इसको उल्टा, यानी लास्ट से शुरू तक लिख दिए हैं। तो यही वैल्यू होता है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। इतना आपको क्लियर। अब देखिए, अब क्या निकालते हैं स्टूडेंट, tan की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपने दोहा के माध्यम से देखा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। आपने अभी देखा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन की वैल्यू। और cos की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, cos की वैल्यू बताइए दोहा के माध्यम से, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब हम स्टूडेंट साइन थीटा और cos थीटा को क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब साइन थीटा और cos थीटा को भाग देते हैं तो क्या आता है, आप देखिए, यानी लंब बटे कर्ण भाग देंगे, लंब बटे कर्ण हो जाएगा स्टूडेंट। और cos थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे
अब देखिए ये दोनों बटे में है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो परिणाम है आया क्या, तो आया स्टूडेंट लंब बटे आधार आया। अब लंब बटे आधार किसका है स्टूडेंट, देखिए तो लंब बटे आधार है स्टूडेंट टेन थीटा का, किसका, टेन थीटा, यानी टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे TAN होगा टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, आपने देखा। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये उल्टा होता है टेन का, आपको पता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये वैल्यू दो और वैल्यू निकल कर आ गए, मतलब कि 15 था और दो और कितना हो गया, कुल मिला के 17 वैल्यू आप यहाँ पर देखें, 17 फार्मूले। इसके बाद स्टूडेंट ये आपको याद करके चलना है कि साइन बटे कॉस होता है टेन का और कॉट का क्या होता है, कॉस बटे साइन। अब चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए टेन थीटा का क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो इसमें भी साइन बटे कॉस करेंगे, साइन बटे कॉस करेंगे ना, तो 0/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0/1 हो जाएगा। तो 0/1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो यहां पर 0 लिख देना है। इसके बाद देखिए 30 का वैल्यू निकालिए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, तो मतलब 1/2 और स्टूडेंट √3/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3 होगा, तो 30 की वैल्यू 1/√3 होगा। इसके बाद स्टूडेंट ये 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, क्योंकि साइन बटे कॉस करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट देखिए 60 में, तो √3/2 साइन थीटा का मान यानी साइन 60 का मान, 1/cos 60 का मान, साइन बटे कॉस करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या आएगा, √3 आएगा, तो √3 लिख दीजिए आप। इसके बाद देखिए 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0, और जिस किसी के भी बटे में 0 होता है उसका भाग देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। इसके बाद क्या करना है आपको, कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। कॉट थीटा की वैल्यू यानी cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। अब देखिए tan 0 का मान क्या आ गया, 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट अनंत आ गया। अब cot थीटा की वैल्यू निकालिए, cot थीटा, तो देखिए स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, जैसे आपने cos को उल्टा किया था ना, साइन का उल्टा किया था यहां से, तो इसको भी क्या करेंगे, विपरीत कर देंगे, तो इसकी वैल्यू अनंत, फिर इसके बाद √3 है तो √3, इसके बाद स्टूडेंट क्या है 1 है तो 1, इसके बाद स्टूडेंट क्या है 1/√3 तो 1/√3, इसके बाद 0 है तो 0। इस मेथड से भी आ सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि कॉट थीटा की वैल्यू होती है स्टूडेंट कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी cos थीटा बटे साइन थीटा करके। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और आपने देखा कि सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, यानी जो भी cos का मान आया है उसको उल्टा कर देंगे, तो cos 1 की वैल्यू 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्टूडेंट। इसके बाद cos 30 का मान √3/2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए cos 45 का मान 1/√2, इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा स्टूडेंट, और cos 60 का मान 1/2, इसको उल्टा करेंगे तो 2, और 0 को उल्टा करेंगे स्टूडेंट तो 1 क्या हो जाएगा 0, यानी इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसके बाद स्टूडेंट आपका लास्ट क्या बचा, तो लास्ट बचा cosec थीटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं sec 0 का मान 1, sec 30 का मान √2/3, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2 और sec 90 का मान इनफाइनाइट आ गया। इसके बाद स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर क्रम से लिखे हैं 0, 30, 45, 60, 90। इसके बाद कॉसेक का मान निकालेंगे, यानी क्या करेंगे, कॉसेक का क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि COSEC थीटा का उल्टा होता है n/1/sin थीटा। दूसरा क्या होता है, इसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा, तो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, इसके बाद 2 है तो 2, इसके बाद √2 है तो √2, इसके बाद है 2/√3 है तो 2/√3, इसके बाद 1, यानी
कॉस 0 का मान क्या आ गया, कॉसेक 0 का मान, तो इनफाइनाइट। कॉसेक 30 का मान 2 और कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1। तो इस प्रकार स्टूडेंट साइन, टेन और सेक का वैल्यू निकालना पड़ता है फार्मूले के माध्यम। सबसे पहले साइन का तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस और टेन का वैल्यू, सॉरी टेन और सेक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके बाद कॉट का और कॉस का, कॉसेक का आपको उल्टा कर देना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये ट्रिक, 2 प्रकार के ट्रिक बताए हैं जिसमें से कई सारे आप फार्मूले निकाल सकते हैं और ये ऐसे फार्मूले हैं कि जिसके बिना त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सवाल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यही सब आते हैं और ये ही नहीं बनेगा तो आपसे सवाल को हल करते कैसे बनेगा। तो अगले वीडियो में हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।